आज हम फिर से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। इससे पहले हमने पढ़ा था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। मेटल्स ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की थी तो मेटल का जो ऑक्साइड बना था, जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल्स के वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये हमने ऑब्जर्व किया था। जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब हम देखते हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं या एसिडिक होते हैं। इसके लिए हम ये एक्टिविटी करते हैं। इसमें हम सल्फर का जो पाउडर होता है वो लेंगे इन अ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून। डिफ्लैग्रेटिंग स्पून ऐसी होती है, देखिए ये ऐसी होती है और हैंडल जो इसका काफ़ी लंबा होता है ताकि ये कुछ भी चीज़ हमें यहाँ पर रखनी हो तो ईजिली हम रख सकें और हमारे हाथ में ना जले। इस टाइप के होते हैं, डिफ्लैगेटिंग स्पून बोलते हैं इसको। अगर डिफ्लैगेटिंग स्पून नहीं मिले तो हम एक बोतल के ढक्कन से भी, ऐसे मेटल का कोई भी ढक्कन हो, काम चलाऊ स्पून बना सकते हैं। इम्प्रोवाइज्ड मीन्स काम चलाऊ डिफ्लैगेटिंग स्पून। इसमें ये तार बांध देंगे और ऐसे बना देंगे। इसमें हम सल्फर पाउडर रखेंगे और उसको थोड़ा हीट करेंगे। जब हम सल्फर पाउडर को थोड़ा हीट करते हैं, जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं, सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग। सल्फर बर्न होना शुरू कर देता है और जैसे वो बर्न होना शुरू कर देता है, हमें एक गैस जार लेना है। ये गैस जार है या फिर कोई ग्लास ले लेंगे जिसके ऊपर ढक्कन हो। तो जैसे ये बर्न करना शुरू करता है, हम फटाफट इसको इसके अंदर डाल देते हैं और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। जब इसमें ढक्कन लगा देंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे जो गैस है वो इवोल्व होती है, यहाँ से गैस नज़र आएगी हमें, इसके अंदर भर जाती है गैस। फिर हम थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में वाटर लेंगे और वाटर को फटाफट थोड़ा सा हटाएंगे इसको ढक्कन को और उसके अंदर वाटर डाल देंगे। और जैसे हम इसको वाटर डालते हैं फिर हम इसको शेक करेंगे। इसको हम शेक करेंगे। चेक द सॉल्यूशन विद रेड। और फिर हम रेड लिटमस लेंगे और ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और सॉल्यूशन को हम एक वॉच ग्लास में डाल लेंगे और उसमें रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर डालकर देखते हैं तो रेड लिटमस पेपर पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाता है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला, हमने क्या ऑब्जर्व किया, रेड लिटमस पर इसका कोई असर नहीं हुआ और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन ली हमने। नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मैंने बता दिया था जो गैस बनी है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व्ड विद वाटर तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ये इसमें हमने फिर बाद में वाटर ऐड किया था तो क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। ये सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है H2SO3। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। और हम जानते हैं जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देते हैं। मतलब ब्लू लिटमस पर अगर हम कोई भी एसिड डालते हैं तो रेड हो जाता है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो इससे ये रिजल्ट निकला कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ लेबोरेटरी एसिड्स। कुछ एसिड्स के नाम आपको याद करने हैं, एसिड्स और बेसिस के, जो आपने कभी पढ़े होंगे क्लास 6 में 7th में कभी पढ़े होंगे। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.4। और जो 4.4 टेबल दे रखी है उसमें उनके नाम नोट करने हैं। और आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन दैम विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। और उनमें से मेटल्स या नॉन मेटल्स के नाम इस बॉक्स में लिख देने हैं जिनसे ये ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। जैसे इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, नेम ऑफ बेस। इसमें मेटल क्या है, कैल्शियम, यहाँ कैल्शियम लिख दिया। अब लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में नॉन मेटल क्या है, सल्फर। इस तरह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में मेटल क्या हुई, सोडियम। इसी तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नॉन मेटल क्या हुई, हाइड्रोजन। इसी तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेटल क्या हुई, मैग्नीशियम। और यहाँ पर हम लिख देंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर होगी नाइट्रोजन नॉन मेटल। इसी तरह से हम पोटासियम आयोडाइड लिख सकते हैं। पोटासियम आयोडाइड मान लो लिख दिया हमने। और यहाँ लिख देंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख सकते हैं।
तो यहाँ सल्फर नॉन मेटल आ गया। यहाँ पोटासियम आयोडाइड लिखेंगे, पोटासियम मेटल है। कॉपर ऑक्साइड लिख सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर मेटल है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, कार्बन जो है वो नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल्स हैं सभी और ये हैं मेटल्स। यहाँ तो टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।